Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iram Musaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 15th May 2020, we are going to discuss exercise 7.2 of chapter 7. Students, exercise 7.2 is related to absolute value equations. Before discussing the questions of exercise 7.2, we will discuss about absolute value. स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इस साइन के अंदर, ये जो साइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करता है। इस साइन के अंदर जब भी कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या अल्जेब्रिक टर्म जो है वो नेगेटिव में लिखा जाता है तो वो इक्वल आ जाता है पॉजिटिव के, यानी इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम जो है वो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फिर इस एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालते हैं तो हमें ये नहीं आइडिया होता कि ये पहले पॉजिटिव का था या नेगेटिव का था, क्योंकि अगर ये पहले नेगेटिव का भी होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू की जो है वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये जो सबसे पहली है इसके अकॉर्डिंग इसको हमने जो है वो पॉजिटिव का बना देना था। तो बाहर निकालते हैं जब इसको, तो 3x + 4 ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल थी 3 के, तो लेकिन अब हम इसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, +3 के साथ भी और -3 के साथ भी। तो इस तरीके से अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये इसके 3 पॉसिबल जो है वो सॉल्यूशन सेट्स हो सकते हैं। कैसे? अगर बाज़ औक़ात ये होता है ये किसी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होती है। जब ये किसी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगा तो इधर से एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे और उसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, जस्ट लाइक दैट। ये जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व की है। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू की इक्वल होगी तो बेटे याद रखिएगा, एब्सोल्यूट का मैंने आपको बताया अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो एब्सोल्यूट को हम किसी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं रखते। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है तो आप उसको सॉल्व ही नहीं करोगे, आप लिखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव, इसलिए इसका कोई जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। और अगर ये ज़ीरो की इक्वल आ जाती है तो आपको पता है ज़ीरो के साथ हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते। फिर 3x = 0, इसको एक ही दफ़ा जो है वो सॉल्व करेंगे और इसका एक ही सॉल्यूशन सेट निकलेगा। एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहली इसमें स्टेटमेंट है x एब्सोल्यूट = 0 हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। बिल्कुल मैंने आपको बताया था जो ज़ीरो की इक्वल हो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ये ट्रू है। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस, बिल्कुल भी नहीं। जो सिर्फ पॉजिटिव के इक्वल आती है उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, जो ज़ीरो के इक्वल आती है उसका 1 सॉल्यूशन, और जो नेगेटिव के इक्वल होता है उसके कोई उसका जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं होता। x एब्सोल्यूट के अंदर है, इसकी वैल्यू है 2, तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा इसको लिखेंगे तो एक दफ़ा ये +2 हो जाएगा और एक दफ़ा -2, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी x - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है और ये इक्वल है -4 के। आपको मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं आती, इसका कोई सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, ये भी ट्रू है। और उसके बाद दूसरी बात है कि 2x - 3 एब्सोल्यूट के अंदर है, वो 5 के इक्वल है। तो 2x - 3 ने एज इट इज़ ही रहना था, 5 को एक बार प्लस में लिखना था और एक बार माइनस में। उन्होंने 2x - 3 के साथ वाले साइन चेंज किए हुए हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 3x - 4 = 4, और हमने इसको जो है वो लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा हुआ है तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटा देंगे, ये जिसके इक्वल था 4 के उसको एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में। अब 3x - 5 ये एज इट इज़ रहेगा, = एक दफ़ा इसको +4 के साथ सॉल्व करेंगे और उसके सामने ही दूसरी दफ़ा हम इसको -4 के साथ सॉल्व करेंगे। 3x - 5 = -4, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी जो एब्सोल्यूट के अंदर थी, ये जिसके इक्वल था उसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। ये -5 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 + 5 = 9, और ये वाला 3 इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। दूसरी तरफ देखते हैं जी, -4 है, वो -5 इधर आके प्लस होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ये वाला 3 जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई 1/3। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है बारी बारी। अच्छा, मैंने आपको बताया था रेडिकल इक्वेशंस के लिए चेकिंग मस्ट है, बाकियों में ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आप चेक भी करें इसको लाजमी तो फिर आपको करना पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ चेकिंग कर दी है। आप अपनी नोटबुक पे जब लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के साथ चेकिंग लिखेंगे, लेकिन पेपर में अगर आपसे कहा जाएगा तो आप करेंगे, अदरवाइज़ इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन दोबारा से लिखा, 3x - 5
x की जगह पे यहाँ पे 3 पुट किया है और ये इक्वालिटी में 4 है आपके पास। 3 3 आर 9 होता है, 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4 और ये 4 के इक्वल आ गया। दूसरी तरफ है आपके पास 1/3 पुट करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से -5, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, -4 इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैंने आपको बताया था नेगेटिव भी पॉजिटिव के इक्वल होता है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दोनों सोल्यूशन सेट वो दोनों वैल्यूज़ को पुट करने पे तो ये जो 3 है ये भी सोल्यूशन सेट है और ये जो 1/3 है ये भी सोल्यूशन सेट है। तो बिल्कुल आप चेकिंग के फ़ौरन बाद जो है वो सोल्यूशन सेट लिखेंगे 3 एंड 1/3 इसका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 1/2, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू में है 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। बेटे आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में अगले वाली वैल्यू को तब लिखते हैं जब पिछले वाली तरफ सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बच जाए। तो उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं उनको पहले हम दूसरी साइड पे लिखेंगे। ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, तो 11 + 4 इज इक्वल टू 15। उसके बाद ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 2 से मल्टीप्लाई होगा 30। अब ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल आ गई है, 3x + 2 इज इक्वल टू 30। अब इस 30 को एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो अब यहाँ पे पहले इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और फिर इसको माइनस के साथ। लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई साइन आप चेंज नहीं करते। 3x + 2 है, ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, 30 में से 2 जाएंगे, ये 28 रह जाएगा और ये वाला 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो 28/3 ये एक इसकी वैल्यू आ गई वेरिएबल की। दूसरी तरफ ये -2 इधर आ जाएगा, चूँकि यहाँ -30 था तो -30 - 2 ये हो जाएगा -32 और इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसका जो है वो आंसर आएगा -32/3। अब बेटे चेकिंग के लिए हमने जो है उसी क्वेश्चन में बारी बारी वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें 1/2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़ है, x की जगह वैल्यू पुट की जो पहले वाली थी 28/3 + 2 एज इट इज़ है, उसके बाद -4 इज इक्वल टू 11। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 28 बचा, 28 + 2 विच इज़ इक्वल टू 30। ये वाला 2 इस 30 से डिवाइड होगा तो 15 आंसर आ जाएगा, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 रह जाएगा और ये 11 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है 28/3 इसका सोल्यूशन सेट है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, 1/2 3 यहाँ पे जो है वो x की जगह पे वैल्यू पुट की जो दूसरे वाली थी 32/3 -32/3 था, उसका साइन भी उसके साथ लिखेंगे। 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा -32 + 2, इसमें से आप जो है वो इसको माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -30। -30 इस 2 से डिवाइड होगा तो रह जाएगा आपके पास -15। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर था -30। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, जब हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालना है तो ये नेगेटिव भी किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 रह जाएगा, अब ये +15 हो गया और यहाँ पे आपके पास है -4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 11 रह जाएगा, ये भी 11 के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू हमने पुट की थी -32/3 ये भी इसका सोल्यूशन सेट है, तो ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव नंबर है, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में। 2x + 5 इज इक्वल टू 11, ये पॉजिटिव के साथ पहले इसे सॉल्व करेंगे, +5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 में से 5 जाएंगे 6 और ये वाला 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 3। अब जब -11 के साथ इसे सॉल्व करेंगे 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -11 एंड -5 विच इज़ इक्वल टू -16, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये -8 रह जाएगा। इस वाले जो क्वेश्चन में बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 2x + 5 इज इक्वल टू 11, 2 एज इट इज़, x की जगह पे 3 क्योंकि यहाँ पे पहली वैल्यू 3 थी, 2 3 आर 6, 6 + 5 11 होता है, तो ये वाली साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। 3 पुट करने से 3 इसका मतलब है सोल्यूशन सेट है। अब जो है वो हमने -8 पुट करना है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से जो आ जाएगा -16 और यहाँ पे आपके पास है +5। इसको बेटे दूसरी मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने एक दफ़ा लिख दिया, उसके बाद सिर्फ आएगा +5, ये 16 है, ये +5 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -11। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल राइट हैंड साइड के, तो ये -8 और 3 ये दोनों जो है वो आपके पास सोल्यूशन सेट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 3 + 2x = 6x - 7। इसमें आपने जो है वो